हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये है सुबह का टाइम और एक दिन पहले ही हम लोग जो है डीमार्ट से सामान वगैरह लेके आए थे। तो अभी सुबह होते के साथ ही ना ब्रश वगैरह करने के बाद दोनों बैठ गए कि हमारा सरप्राइज़ दिखाओ। और एक बार अगर बच्चों को कोई चीज़ पता चल जाए ना, फिर तो उनसे बिल्कुल भी रुका नहीं जाता है। बैग नहीं लाया बेटा अभी। आगे आप पढ़ाई करोगे ना तो फिर बैग। इसको देखो तो खोल के, कितना सुंदर है ये मिकी माउस। देखो दीदी ने खोल लिया। अच्छा लगा ऐशी? देखो कितना शाइन कर रहा है ये। आप दोनों का फेवरेट कलर आया। हाँ, तुम्हें पिंक पसंद है ना? इसको अच्छे से रखना, तोड़ना नहीं। इसमें पेंसिल, अंदर इरेजर रखना। कितना देखो मिकी माउस और कितना शाइन कर रहा है। छोटा खुश हुई कि नहीं? खोलते बेटा इसको अभी आपको भी मिल गया न्यू क्लास में न्यू बॉक्स। अब कुछ दिनों बाद बॉटल और वो भी आ जाएगा। बीच से खोलना उसको। ये बीच का तो मुझे बेकार से हटा दो ना। छोटा पसंद आया आपको? अच्छा, थैंक यू तो बोल दो पापा को। ये आपकी कॉपी है स्टिकर। स्टिकर भी चाहिए था आशिक को, है ना? छोटा को भी वो भी बारहवीं वाला। हटा दिया। ये सबके लिए, वो दोनों के लिए स्टिकर, ये दोनों के लिए स्टिकर। तो आज जो है दोनों बच्चे उठते के साथ ही नीचे चले गए थे। बड़े पापा ने आवाज़ लगा दिया था। वैसे उन लोगों को जो है रागी बाइट्स लेके आए थे ना डीमार्ट से ही, तो उनको दे दिया था वो खाने के लिए। और दोनों बच्चे नहीं हैं तो मैंने सोचा चलो तब तक ना सामान निकाल लेती हूँ, क्या क्या लेके आई हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो पाव लेके आए थे। इसके अलावा फिर जो है दालें लेके आई हूँ मैं। मिक्स दाल जो है मेरे पास है भी, और अरहर और मूंग की दाल ख़त्म हो गई थी तो बस वही लाई हूँ। यहाँ पे बिस्किट लेके आई थी मैं। बिस्किट ना इस बार मैं चेंज करके लाई हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर जो है मैरीगोल्ड ही लेके आती थी चाय के साथ, और बच्चे जो है ना उतना पसंद नहीं करते थे, तो इस वजह से मैं इस बार अलग लेके आई हूँ। और सामान जो है ना मतलब कुछ कुछ थे भी, और जैसे कि चीनी हो गया और कुछ कुछ चीज़ें होगी जो कि मैं नहीं लेके गई थी, तो वो सब चीज़ें मैं बहुत कम कम ही लेके आई हूँ। सूजी लेके आई हूँ क्योंकि सूजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरे घर में। चीला वगैरह बच्चे पसंद करते हैं। इसके अलावा ना मैं नमक लेके आई थी। तो अभी जो है मैं पिंक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। वैसे तो दोनों ही मिक्स करके यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा फिर ये सरसों का तेल लेके आई थी मैं। इसके अलावा फिर ये सर्फ लेके आई थी। ये सब चीज़ें जो है ना मैं लेके चली गई थी वहाँ पे। और सामान जो है ना मैंने अभी 1 या 1.5 महीने के हिसाब से ही लिया है, क्योंकि अभी ये जाएंगे तो मुझे लग रहा है बाशी के बर्थडे पे ही आएंगे, तो इतने दिन चलाना है मुझे। इसके अलावा मैं जैम लेके आई थी, और अभी मैं और बच्चे ही हैं तो इतना ज़्यादा भी नहीं मतलब यूज़ होता है। बच्चे तो कितना ही खाते हैं। इसके अलावा ना मैं दलिया लेके आई थी, इनके लिए लेके आई हूँ, और बच्चे खाएंगे तो उनको भी दूंगी। वैसे तो पता नहीं होता बच्चों को क्या पसंद हो क्या नहीं। चावल जो है ना इस बार मैं ये खुला वाला लेके आई हूँ, नहीं तो मैं ना बासमती का दोबार लाती थी तो वो भी मैं वहीं पे लेके चली गई थी। ये जो है ना ये चावल काफ़ी अच्छा है, और उससे ना थोड़ा सा मतलब कि लगभग सेम ही रेंज में है।
1-2 रुपए का ही फ़र्क है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ना ये फट गया था तो वापस इसे मैंने बैग में ही डाल दिया है, नहीं तो फिर ना पूरे में गिर जाएगा, तो निकाला ही मैंने। तो ये जो है ना 2 मतलब कि 5-5 केजी का लेके आए हैं। ये पिछली बार भी हम लोगों मतलब थोड़ा सा लेके आई थी 2 केजी चेक करने के लिए कि कैसा है कैसा नहीं, तो काफ़ी अच्छा था। तो पिछली बार तो टाइम ही नहीं मिला था कि जाके लाते, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मैं चली गई थी कानपुर, तो इस बार ना ज़्यादा लेके आ गए। इसके अलावा ना मैं लेके आई हूँ टूथपेस्ट। तो अभी तक मुझे लग रहा है 2 या 3 साल से ना मैं पतंजलि का टूथपेस्ट यूज़ कर रही थी। पर जब मैं बाबू को दिखाने गई ना उसके दांतों की प्रॉब्लम के लिए, तो डेंटिस्ट ने बोला कि आप पतंजलि सबसे बेकार टूथपेस्ट है, आप मतलब जो भी वाइट कलर का पेस्ट होता है वो यूज़ करना चाहिए। तो इस वजह से मैं इस बार यही लेके आई हूँ। इसके अलावा ना बच्चों के लिए मैं जेली लेके आई हूँ और बर्तन धोने का साबुन, बॉडी वॉश। ये जो जेली होता है ना कभी कभार बच्चों की लंच में मतलब डाल दो, टॉफ़ीज़ वगैरह नहीं देती हूँ मैं, यही देती हूँ, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। इसके अलावा चीनी लाई हूँ। चीनी जो है पहले ही हम लेके आए थे, वो रखा ही था। और मूंगफली हो गया, पोहा हो गया, तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें लाए थे। और इसमें भी ना चावल ही रखा हुआ है 5 केजी। तो अभी मैं वापस से सारा सामान जो है बैग में ही रख दूँगी, जो जहाँ रखने वाली चीज़ें हैं, नमकीन, बिस्किट, ये सब चीज़ें तो बच्चों के लिए रहना ही रहना चाहिए बच्चों वाले घर में। तो यहाँ पे ना जैसे कि बाथरूम में रखने वाली चीज़ें होंगी, सर्फ़, साबुन और बॉडी वॉश वगैरह, तो ये सब मैं निकाल दूँगी। बाकी जो किचन की चीज़ें हैं तो मैं वापस बैग में रख दे रही हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा ना तो फिर मैं अरेंज करूँगी। तो इस बार मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे कम सामान लेके आई हूँ मैं। तो यही है मेरा आज इस बार का ग्रोसरी हॉल। और बाकी ना मुझे मतलब ऐसे तो मैं लिख के ही रखती हूँ, बाकी जैसे जो चीज़ें याद आएंगी तो मैं ले आऊँगी। ऐसे तो ये डांटते हैं, बोलते एक साथ ही लाया करो, और हम लाते भी हैं, पर होता है कभी कभी दिमाग से निकल जाए। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें मैं इनको पकड़ा दी थी कि आप ना इसको रख दो वॉशरूम में, और बाकी की जो किचन की चीज़ें हैं मैं उसे वापस से बैग में रख के और किचन में रख देती हूँ। क्योंकि एक बार बच्चे आ गए ना, फिर उनकी नज़र पड़ गई ना उनकी लायक चीज़ों पे, तो फिर वो कहेंगे कि अभी दे दो मुझे। जैसे कि जेली हो गई है, जैम जैम भी बाबू को बहुत पसंद है, मतलब अगर वो देख लेती है ना तो फिर वो ऐसे ही मांगेगी कि चम्मच में दे दो, खाना है। तो मैं ये सब चीज़ें छुपा के रखती हूँ, जब मुझे देना होता है तभी देती हूँ। जैम हमेशा तो नहीं देती हूँ, पर कभी कभार जैसे ब्रेड के साथ दे दिया तो मतलब उस हिसाब से। तो सारा सामान जो है मैंने किचन में अभी ला के रख दिया है। किचन जो है नीचे तो बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं चीज़ें रखूँ, समेटूँ। तो अभी करूँगी धीरे धीरे सारी चीज़ें। उसके बाद ना बच्चे जो है नीचे ही नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे हमारे लिए पोहा बनाया था। अगर खाएंगे तो थोड़ा बहुत बच्चे खा लेंगे, नहीं तो मेरे लिए और इनके लिए बनाया था। पोहा ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नाश्ते में, और फटाफट बन भी जाता है और टेस्टी भी बहुत लगते हैं, साथ के साथ हेल्दी भी होता है। तो मैं ना मतलब अपने लिए तो बनाती हूँ, इन्हें भी इस बार 2-3 दिन तो मैंने खिला ही दिया पोहा। तो यहाँ पे फिर ऊपर से मूंगफली ऐड कर दो, बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा तो फेवरेट नाश्ता है पोहा। तो उसके बाद फिर मैं लेके आ गई थी इनके लिए। तो ये रहा हमारा आज का नाश्ता। ऊपर से थोड़ी सी नमकीन मैंने डाल दी थी जो अभी लेके आई हूँ, तो ये वाली ना इतनी तीखी नहीं है, तो यही वाली नमकीन दी थी मैंने इनको। तो नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी और बच्चे भी घर पे थे आज, तो बच्चों को भी लेके गए थे। धूप बहुत ज़्यादा थी, वैसे जब से आई थी तो मौसम बहुत ही अच्छा था। आज ही जो है ऐसा मौसम है, मतलब बाहर निकलते के साथ ही लग रहा था कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, जबकि अभी 9 ही बजे थे। ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया हो, टाइम हो गया हो, तो बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। एक तो सब्ज़ी ना मुझे समझ में नहीं आती रहती है, क्या लूँ क्या नहीं लूँ, तो ये रहते हैं ना, तो इनसे पूछ पूछ के लेती हूँ मैं, क्या ये खाओगे ये खाओगे, और फिर देख के भी थोड़ा सा लेना पड़ता है। यहाँ पे ना ये जब भी रहते हैं ना तो दोनों बच्चों को ले आते हैं साथ में, और मैं अकेले होती हूँ तो मैं नहीं लाती हूँ, क्योंकि ये लोग ना यहाँ पे बहुत उधम मचाते हैं। देख लो चारों तरफ घूम घूम के खेलते हैं, और अगर मैं डांटूँगी ना तो जो सब्ज़ी वाले भैया हैं तो वो भी बोलते हैं कि आप खेलने दो, अपनी दुकान है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, और साथ ही बच्चों को फ्रूट्स वगैरह भी दे देते हैं। तो इस वजह से मैं कम लाना पसंद करती हूँ, पर ये रहते हैं तो फिर बच्चों को छोड़ते नहीं, हम ले आते हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह ली थी, और धूप जो है ना एकदम मस्त वाली हो रही है। सब्ज़ी जो है थी तो बहुत सारी, पर आज पालक वगैरह नहीं ली थी मैंने, तुरई और करेला ये सब चीज़ें ली थी, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं ली थी, क्योंकि फिर ना सब्ज़ी जो है ख़राब हो जाती है। अभी बरसात का मौसम है ना, वो गल ही जाती है डायरेक्ट सब्ज़ियाँ।
और गाजर खीरे इनके हिसाब से ही ज़्यादातर चीज़ें जो है मैंने ली थी। और अभी कहते हैं ना शायद कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन गोभी और पत्ता गोभी जो है नहीं खाना चाहिए इस मौसम में, ख़ास करके बरसात के मौसम में, क्योंकि इनमें ना कीड़े वगैरह होते हैं। तो नहा के और काम वगैरह करके ही गए थे हम लोग सब्ज़ी लेने के लिए। आने के बाद फिर मैंने फटाफट से जो है फ्रूट्स वगैरह दिए सबको और खाना बनाने लग गई। तो इधर सब्ज़ी जो है बन चुकी है, बस अभी मुझे रोटी बनाना है। मैं ना साथ के साथ जो है काम करती रहती हूँ, सब्ज़ी जब बनती है तब आटा भी लगा लेती हूँ सैलड के लिए। खीरा गाजर ये सब छील के भी रख लेती हूँ, काट के नहीं रखती हूँ, काटती मैं रोटी बनाने के बाद ही हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है शायद अभी रात को जाएगा या सुबह, मुझे नहीं पता, क्योंकि आज हम लोग कहीं बाहर गए थे। और उसके बाद फिर मतलब मैं आई हूँ डायरेक्ट बच्चों के स्कूल से लेके आई हूँ, फिर खाना बनाया, मतलब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। और अभी ये है तो थोड़ा सा टाइम का मुझे हो जाता है इशू। आई नो आप लोग वेट करते रहते हो, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे, पर क्या करूँ, अभी कुछ दिनों की बात है, मैं कोशिश पूरी करती हूँ पर हो जाता है कभी कभी। तो सब्ज़ी जो है आज मैंने बनाई थी तुरई और आलू की, मसाले एकदम कम ही डालना होता है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था, और लाल मिर्च डालो ना तब जाके सब्ज़ी जो है थोड़ा सा कलर आता है, तो मिर्च तो मैं डालती ही नहीं हूँ। और टमाटर भी बहुत महंगे हो रहे हैं, तो डाला तो है मैंने पर थोड़ा सा कम ही डाला। तो और बट सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, तुरई आलू की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है और सबको पसंद आई थी। तो यहाँ पे फिर मैं अपने लिए थोड़ी सी नमकीन ले लेती हूँ, और सैलेड में प्याज लेती हूँ, रोटी लेती हूँ। और नमकीन के साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हरी मिर्च ना, मुझे बहुत ज़्यादा तीखी लगती है, मतलब मैं नहीं खा पाती हूँ। एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप ना हरी मिर्च ले लिया करो खाने के साथ, तो वो ना मेरे से खाई नहीं जाती है, तो इस वजह से हरी मिर्च नहीं लेती हूँ। बाकी ये जो नमकीन है ना बहुत तीखी है, चटपटी है, तो अच्छी लगती है। खाना वगैरह खाने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, और ये है शाम का। तो एक साइड तो दूध रखा है गर्म होने के लिए, एक साइड चाय रखी है, और एक साइड जो है मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ता हमारा शाम का अक्सर यही होता है कि पोहा फ्राई करती हूँ, और मेरे पतिदेव का तो फेवरेट वाला नाश्ता है। मतलब अगर मैं पोहा फ्राई करके रख दूँ ना कि चलो 1-2 दिन चल जाएगा, और उन्हें पता चल जाए ना, तो फिर वो खाना खाते टाइम, रात को डिनर करते टाइम, मतलब तब भी खा लेते हैं। तो इस चक्कर में मैं गर्मा गर्म ही फ्राई करती हूँ। खाना नहीं खाएंगे लेकिन वो ज़रूर खाएंगे, इतना ज़्यादा इनको पसंद आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने फ्राई किया था, थोड़ी सी मतलब मूंगफली और पोहे, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं फ्राई किया है, प्याज वगैरह। वैसे तो ये बहुत तरीके से बनते हैं, अलग अलग तरीके से, तो मैं आज सिंपल वाला ही बना रही हूँ। बस नमक डाला है, चाय भी बन जाएगी, साथ के साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता बन गया है, चाय है, पोहा फ्राई है, साथ में कच्चा प्याज और हरी मिर्च। कच्चे प्याज और हरी मिर्च के साथ ना बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। और फिर ना हम लोग यहाँ पे बेडशीट बिछा दी थी मैंने छत पे साइड में, और हम लोग बैठ के आराम से खा रहे थे। बच्चे जो है अपना खेलने में मस्त है, बीच बीच में आके खा भी रहे थे। और फिर शाम का टाइम बच्चों के खेलने का होता है, तो खेलते भी हैं, बातें बातें भी इनकी चलती रहती है। फिर शाम होने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे, और शाम की पूजा करी मैंने। उसके बाद ना फिर मैं बैठ गई बच्चों का होमवर्क वगैरह कराऊंगी। और आशी कह रही थी, मतलब बाबू की बुक में तो कवर लगा दिया मैंने, आशी की बुक में नहीं लगी थी। तो वो कह रही थी कि मैम ने बोला है ना डायरी का जो फर्स्ट पेज होता है उसे फिल करके लाना पूरा। मैंने नहीं किया था, बस मैंने नाम ही लिख दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और साथ में डायरी में ज़रूर से कवर लगी होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सारी चीज़ें जो भी डिटेल्स वगैरह थी सब लिखी, उसके बाद फिर जो है डायरी पे कवर लगा देती हूँ। और कोशिश करूँगी जितना अभी लगा सकूँ तो लगा दूँ। और बाबू के भी बुक में सारे में तो नहीं लगी थी, 1-2 में ना बच गया था, क्योंकि स्टेपलर का पिन ही ख़त्म हो गया था, और घर में मैंने कहाँ पे रखा है मुझे मिल ही नहीं रहा था। मतलब मैं ना परेशान हो गई थी ढूंढ ढूंढ के, कई बार चीज़ें ना घर में होती हैं पर कहाँ रखी होती है ना वो पता ही नहीं चलती हैं, तो इस चक्कर में नहीं लगाया था। तो अभी मैं सोच रही हूँ आशी की सिर्फ डायरी में लगाऊंगी, और बाबू के जो बुक्स पेंडिंग है 2-3 तो उसमें लगा के ख़त्म कर दूँ। और फिर देखती हूँ आशी का लगा पाई तो लगाऊंगी, क्योंकि फिर ना डिनर का भी मतलब रहता है, बनाना रहता है। और शाम का टाइम ना अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे तो 7 साढ़े 7 के बाद ही जाके अंधेरा होता है। तो मतलब शाम की पूजा करते करते ही 8 बज जाते हैं। उसके बाद फिर इधर मैंने कवर वगैरह लगाया तो 9 ऐसे ही बज गए। तो खाना जो है ना 10 बजे तक ही होता है। कैसे लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।